हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे भाई का सवाल रहता था कि निसान की एक ही गाड़ी है मैग्नाइट। तो निसान नई गाड़ी कब लॉन्च करने वाली है? तो निसान आपके लिए लेके आ चुकी है ग्रेवाइट। आप इसका सिनेमैटिक एंजॉय करो। कार के लुक की बात करूं, रोड प्रेजेंस की बात करूं, अलग ही मस्कुलर लुक निकल के आता है। निसान ने कुछ नया ही टच इसमें दे दिया है। फीचर्स की बात करने जाऊं तो एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अभी शॉर्ट में बता दूं, रेन सेंसिंग वाइपर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, DRL विद LED प्रोजेक्टर, फॉग लैम्प देखने को, डुअल डैश कैम कंपनी आपको यहाँ से ऑफर कर रही है विद डुअल ग्लव बॉक्स। नीचे वाला कूल, ऊपर नॉन कूल है। एक प्रीमियम सा आपको लग्जरी सा एक अंदर एक इंटीरियर मिलने वाला है। तो वीडियो में चलने से पहले आपको बोलना चाहूंगा, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मिलती है मोटिवेशन। लेके चलता हूँ वीडियो की तरफ। तो मैं आपको पहले की दिखाना चाहूंगा। तो की में आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, बूट खोल सकते हो। ये जो बटन है, क्या होता है, कभी भी आप एक स्पेस में पार्किंग जब गाड़ी को करते हो, आपको गाड़ी को ढूंढना है, तो इससे गाड़ी की लाइट ऑन होती है, इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। और एक चीज़ बढ़िया क्या है, जैसे मैं कार के पास जाऊँगा अनलॉक हो जाएगी, आप दिखाना। ठीक है, ये चीज़ ऑटो फोल्डिंग फीचर, दूर जाऊंगा कार खुद को लॉक भी कर लेती है। एक बढ़िया फीचर मुझे इस रेंज में मिला है। तो ये 7 सीटर फैमिली कार बढ़िया अफोर्डेबल रेंज में टॉप मॉडल आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसमें हमें क्या क्या फीचर मिलता है। ठीक है, तो सामने से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ग्रेवाइट की सुंदर सी बैजिंग देखने को मिल जाती है, निशान का लोगो यहाँ मिल जाता है, हनी कॉम्ब आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है। ठीक है, और क्या क्या बताऊँ आपको इस गाड़ी के बारे में। सामने की बात करूँ, अगेन 3 पार्किंग सेंसर आपको सामने भी मिल जाता है। यहाँ पे दे रखा है 1 सेंसर, 2 सेंसर, 3 सेंसर। लाइट की बात करें, आप लाइट दिखाना, यहाँ पे आपको LED सेटअप पे लाइट मिल जाती है, फॉग लैम्प भी आपको LED मिल जाता है, इंडिकेटर आपको मिल जाता है। अब आपको ये DRL दिख रहे हैं। ठीक है, ये DRL है, ये DRL नहीं है, लेकिन जब ये गाड़ी चलती है तो ऐसा लगता है कि कनेक्टेड DRL है, जो कि नहीं है, बट लोग इनहेंस करते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ, यहाँ पे एक स्किड प्लेट आपको देखने को मिल जाती है, जिसका लुक को एनहेंस करके कुछ लोग को पसंद आएगा, कुछ लोग को नहीं आएगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। साइड प्रोफाइल की बात करें, टायर टायर यहाँ पे 15 इंच का मिलता है, जो देखने में आप क्लोजअप देना, एलॉय है लगते हैं बट है नहीं, ये व्हील कैप लगी है। टायर प्रोफाइल की बात करें, 15 इंच के हैं, 185/65R15। ये ऐसे सीरीज का पार्ट है जो कि व्हील आर्च पे लगा है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, बिकॉज इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को मिलता है, ऑटो फोल्डिंग उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंसर खुल गई, बिकॉज मेरे पास की है, जो मैंने आपको बता रखा था। यहाँ की बात करूँ, कोई आपको डोर सेंसर, रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता। रूफ रेल शो पीस का पार्ट नहीं है, अच्छा खासा मटेरियल है, फंक्शनल है। साइड प्रोफाइल दिखाना आप, बाकी यहाँ पे वही रेन वाइजर वगैरह मिलते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक ग्रेफाइटी देखने को मिलती है, जिसको आप ग्रेफिटी भी प्रोनाउंस करते हो, अलग प्रोनाउंस करते हो। ये टॉप मॉडल होने वाला है। बाकी ऐसा नहीं है, आपको गाड़ी के पीछे लेके चलता हूँ। तो रियर साइड पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं रियर वॉशर, वाइपर दिखाना ऑडियंस को, डिफॉगर वही स्टैंडर्ड मिलने वाला है। यहाँ पे निशान की बैजिंग मिल जाती है। ये जो आप देख रहे हो क्रोम फिनिश, ऐसा लगता है कि लाइट है, बट ये नहीं है। यहाँ टेल लाइट मिल जाती है, ग्रेवाइट की बैजिंग यहाँ मिलती है। फिर आपको चिंता होगी कि भाई हम इतनी बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं, 4 मीटर की गाड़ी लेके जा रहे हैं, पीछे का क्या सीन है। तो यहाँ पे इन्होंने 3 पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। ठीक है, रियर पार्किंग की जो कैमरा एंगल है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की लाइट मिल जाती है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, बूट स्पेस कैसे इन्होंने मैनेज किया है 4 मीटर की कार में। तो आपको दिखाऊंगा, मैंने डिग्गी खोल दी, बट आप दिखाना मेरे ऑडियंस को, यहाँ से भी बूट अनलॉक हो जाएगा, जो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस यहाँ पे मैं 90 लीटर का मिलता है। आप दिखाना ऑडियंस को। अब लोग बोलेंगे भाई 90 लीटर का बूट स्पेस है, फैमिली को कैसे ट्रेवल करना है? तो सिंपल, यहाँ पे एक बटन है, दिखाना, फुल करना है, सीट पूरी फोल्ड हो जाती है ऐसे। ठीक है, अभी हमें जो है यहाँ पे 400+ लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अभी एक चीज क्या होती है, अभी आप सपोज 5 लोग जा रहे हो, आपको और बूट स्पेस चाहिए, तो ये सीट जो है ना, ये अभी मैं निकाल नहीं सकता, बट आप देखो ये पूरी निकाल करके बाहर विद इन लेस देन 1 मिनट में पूरी सीट बाहर आती है। एक बार ऑडियंस को दिखाना, मैसिव सा यहाँ पे आपको एक बूट स्पेस 650 सीटर तक का मिल जाता है। अभी आपको मैं अंदर जाके दिखाऊंगा कितनी प्रैक्टिकल सीट है, कि मैंने हमेशा बोला है कि जो थर्ड रो होती है वो अडल्ट के लिए नहीं होती, बट मैं इंप्रेस्ड हूँ इस चीज से कि 4 मीटर की कार में उन्होंने कैसा काम किया। तो आपको बैक साइड जाके दिखाता हूँ। तो भी पीछे जाना है सीट के, कुछ आपको तामझाम नहीं करना, मतलब खींचना नहीं है, सिंपल यहाँ पे टम्बल फोल्ड आपको मिलेगा। आपने घुमाया, सीट पूरी पीछे। अभी आप दिखाओ स्पेस, दिखाओ पर ऑडियंस को दिखाना जाने के लिए कितनी स्पेस है। अभी देखो मैं जाके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं ये गया, मैं पीछे बैठ गया। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिकलिटी दिखाना यहाँ पे, मतलब मेरे पास अच्छी खासी, यहाँ से दिखाना ऑडियंस को। ये देखो आप, इतनी नहीं स्पेस है, बिकॉज ये रिक्लाइन होती है, आगे पीछे होती है, मेरे पास इतनी स्पेस बची है मेरे। अब मैं दिखाता हूँ ऑडियंस को, इतनी मेरे पास नी स्पेस बची है। थोड़ा सा मैं कॉम्प्रो करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पीछे कर लो। अगर पीछे लेते भी है तो भी नॉट बैड, इतनी रेंज में। आपको यहाँ पे AC वेंट मिलते हैं थर्ड रो के लिए, वही ग्रैबिंग हैंडल। बढ़िया चीज क्या है, यहाँ पे पीछे वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और एक चीज मुझे क्या अच्छी लगी, यहाँ पे सीट बेल्ट, जब आप स्पीड में चलाओगे तो ये
जो साउंड है ना वो नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे टकिंग का ऑप्शन दे रखा है, आप उसको टक कर सकते हो। एंड अगेन जो यहाँ पे हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल दे रखे हैं, जो कि मतलब इस प्राइस रेंज में बहुत ही इंप्रेसिव काम किया है। मैं इसको आराम से एडजस्ट कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पीछे ऐसा कुछ है नहीं, दोनों साइड यही है। अभी मैं चल के दिखाता हूँ कि आपको सेकंड रो में कैसा फील होने वाला है। अभी मैं सेकंड सीट पे आ चुका हूँ, बट मैं आपको बताऊंगा अब यहाँ दिखाना। यहाँ पे हमारी ऑडियो देखो, ये डुअल टोन फिनिश में, लेकिन सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है, बिकॉज देखो इतनी आप ज्यादा रेंज है नहीं, देखने में प्रीमियम लगता है। एक चीज यहाँ पे जो विंडो का लॉक है वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा ये इंप्रूव हो सकता है, लेकिन अभी उसकी कंप्लेन नहीं करते। यहाँ पे आपको वही पावर कंट्रोल मिल जाता है, विंडो का ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको पकड़ के आप डोर बंद कर सकते हो, सब हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे वाटर बॉटल होल्ड कर सकते हो। सबसे जरूरी क्वेश्चन आता है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, थोड़ा सा यहाँ से आप दिखाना ऑडियंस को। अब देखो आप, मैं यहाँ बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ। अब ये देखो नी रूम कितना है, फोन मैं यहाँ रख सकता हूँ आराम से अपना, ये मैंने फोन रखा, ठीक है। अब मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ यहाँ पे, अगेन सब कुछ वही हार्ड प्लास्टिक जो वहां मिलने वाला है, ठीक है। आराम से मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हेडरेस्ट दिखाना, अगेन ये भी एडजस्टेबल है। अब क्या है कि ये सीट जो है ना ये रिक्लाइन होती है, प्लस आप ये देखो सीधे बैठना है, सीधे बैठ गया। 60-40 का स्पीड आपको ऑफकोर्स मिलने वाला है। इसको मैं पीछे करके आराम से ऐसे बैठ सकता हूँ, ग्रैबिंग व्हील पकड़ के आराम से। अब बात आती है कंफर्ट की, मेरा फोन गिर गया, थोड़ा सा माफ करिएगा। अभी दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको कोई आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं, आर्मरेस्ट नहीं है तो कोई हम्प नहीं होगा, हम्प नहीं है तो क्या नीचे हम्प है। थाई सपोर्ट अच्छा है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं बीच में बैठता हूँ, कितना कंफर्ट मुझे मिलने वाला है। सबसे जरूरी चीज, मैं बिल्कुल बिना हिले ऐसे बीच में आया, ठीक है। अब यहाँ दिखाना, थोड़ा सा दिक्कत मुझे हो रहा है बिकॉज मेरे पैर फोल्ड नहीं हो पा रहे, तो मैं ऐसे बैठूंगा, ऑफ कोर्स पैर साइड करके। तो बीच वाले के लिए थाई सपोर्ट भी थोड़ा थोड़ा सा आपको कंप्रोव करना पड़ेगा। देखो भाई इस रेंज में आपको इतना कुछ मिल रहा है, इतना चलता है, पीछे वाले के लिए आम हेडरेस्ट यहाँ पे नहीं है। तो अगेन मैं इसको और इसको दोनों को डिस्कम्फर्ट करूंगा। अब मेरी ऑडियंस को अब एक चीज और दिखा देना, ये जो फिनिशिंग दे रखी है सीट की अपोस्ट्री की, ये लेदर नहीं है, बट कितनी प्रीमियम देखने में लग रही है। अब एक चीज यहाँ पे इसका फ्लॉ ये है, ये जो कलर है ना, व्हाइट बोलो या बेज बोलो, ऑफ बेज बोलो, ऑफ व्हाइट बोलो, गंदे जल्दी होते हैं। तो उसके लिए आपको अलग से बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से उसको मंगा सकते हैं अमेजोन पे, उससे आप क्लीन कर सकते हो। अभी बात करें एसी की, अब बीच में बैठ गए। सिस्टम क्या है कि मैं बैठ चुका हूँ, एसी कहाँ है भाई, एसी नहीं है। तो एसी का इंतजाम इन्होंने क्या कर रखा है कि बी पिलर पे इन्होंने एसी दे रखा है, मतलब साइड वाले को प्रॉपर थ्रो आएगी, इधर वाले को प्रॉपर थ्रो आने वाली है, सेंटर वाले को थोड़ा सा कॉम्प्रो करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। आर्मरेस्ट की जगह इन्होंने क्या दिया है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वहाँ यहीं पे ग्रैबिंग व्हील मिल जाती है आपको, पीछे यहाँ पे आपको एलईडी यहाँ मिल जाती है, बाकी यहाँ पे पीछे ऐसा कुछ नहीं है, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। अब मैं आ चुका हूँ को ड्राइवर की सीट पे। अब यहाँ पे आप फिर दिखाना वही चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, डुअल टोन हार्ड प्लास्टिक, कुछ बताने लायक नहीं है। अभी जो सबसे यहाँ कमाल की चीज़ है वो क्या मिली है, पहले यहाँ पे दिखाना, वाइजर है, यहाँ पे वैनिटी मिल जाता है, कोई देखने को नहीं मिलता है। और ये स्ट्रेचेबल भी नहीं है, मतलब अगर आपको धूप लग रही है तो वहाँ थोड़ा सा कंप्रो करोगे। बाकी मैं अब आपको एक काम की चीज़ बताऊंगा। यूजली जो डैशबोर्ड होता है आपका ऐसे होता है, आपने ग्लव बॉक्स खोला, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिकलिटी देखो आप, मतलब अच्छी चीज़ है। मैं यहाँ पे अगर अपना कोई स्पेयर फोन रखना चाहूँ, वो मैनेजमेंट अच्छे से दिया है। अभी कुछ लोग को उसके बाद भी जगह कम पड़ती है, राइट। तो निशान ने इस बार उसका भी ध्यान रखा है, उन्होंने मुझे यहाँ पे भी एक ग्लव बॉक्स दे रखा है। कूल नहीं है, कोई इल्यूमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई लाइट देखने को नहीं मिलेगी, बट आराम से आप फोन रख के इसको बंद कर सकते हो, राइट। या आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रख के आप बंद कर सकते हो। बाकी ड्राइवर साइड की बात करें, वही मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको हाइट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा, इस प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। अभी बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको लेके चलता हूँ ड्राइवर साइड पे। तो जो ड्राइवर साइड की सीट है वो भी मैनुअली एडजस्ट आप कर सकते हो विद 7 लेवल सीट एडजस्टमेंट, मतलब मैं अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी हाइट के। स्टिल मेरे पास एक अच्छा खासा रूम मिलता है। एक चीज़ और दिखाना मुझे, क्योंकि मैंने मैग्नेट की बात की, तो उसका जो बोनेट है, ठीक है, अभी देखो बोनेट मुझे विजिबल है, अच्छा खासा विजिबल है। मैं अभी पूरी हाइट पे बैठा भी नहीं, मतलब मुझे विजिबल पूरा बोनेट दिख रहा है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है इस चीज़ से। यहाँ पे वैनिटी मिरर देखने को ड्राइवर साइड पे नहीं मिलता, टिकट होल्डर मिलता है। अगेन यहाँ पे आपको एक माइक मिल जाता है जिस ट्विटर का काम भी करता है। ओआरवी के बारे में आपको आगे बताऊंगा। आईआरवीएम आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद से एडजस्ट नहीं करता, जिसका व्यू काफी क्लियर है, मतलब मुझे अच्छा खासा, अगर हेडरेस्ट थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, मुझे व्यू में विजन में कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हो, जो कि ऑटो फोल्डिंग है, वो बाहर जाके आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ बात करूँ मुझे क्या क्या मिला है, तो स्टीयरिंग की बात करो। सबसे पहले स्टीयरिंग मुझे यहाँ सारे मीडिया कंट्रोल मिल जाते हैं, हॉर्न का बटन यहीं पे होने वाला है। अब यहाँ से क्रूज कंट्रोल है, बट यहाँ से आप सिर्फ कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज जो क्रूज कंट्रोल की बटन है वो यहाँ दे रखी है। अब ऑफ कोर्स ये स्मार्ट की है, राइट, जो आपने रेनॉल्ट ट्रैबर में भी देखी होगी। तो स्टार्ट स्टॉप यहाँ से आपका होने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको वो USB पोर्ट मिल जाता है, ये क्रूज कंट्रोल है, कैंसिल आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ क्लस्टर्स का दिखने वाला है। 8.2 की स्क्रीन आपको मिल जाएगी, जो कि आपकी अगेन एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस कारप्ले की कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ देती है। तो यहाँ आपको वही ऑटो एसी के फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि
सिमिलर टू मैग्नेट, एंड जिन्होंने ट्राइबर चलाई उनको पता होगा। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है अगेन, जो कि आप यहाँ से स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको छोटी मोटी चीज रखने को मिल जाती है, बट अगेन विच इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज अगर मैं फोन यहाँ रखता हूँ, हाई स्पीड पे चलाता हूँ, ब्रेक मारूंगा तो वो यहाँ से स्लिप होने वाला है। बट अगेन आप छोटे मोटे सामान यहाँ पे रख सकते हो। बात करें आपको हैजार्ड लाइट, यहाँ पे आपको डिफॉगर की बटन मिल जाएगी, लॉक आप यहाँ से कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन यहाँ से मिल जाएगी, राइट। मैनुअल होने वाली है, तो आपको अगेन वही ABC क्लच दिखने वाले हैं, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला है। रिवर्स के लिए आपको इस पिन को उठाना पड़ेगा, उठा करके रिवर्स लगेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं है, राइट। अब आर्मरेस्ट की जगह क्या किया इन्होंने ड्राइवर को तो ये आर्मरेस्ट दे दिया है, मतलब प्रॉपर उसके लिए व्यवस्था कर दी है। लेकिन अब अगर आप कभी ट्रिप पे जा रहे हो, ठीक है, अब आपको चाहिए कुछ सामान इसमें ठंडा रखना है, तो इन्होंने उसकी व्यवस्था भी की है। अब आप ये देखो, ये एक छोटा सा ग्लव बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि कूल ग्लव बॉक्स है, जिसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। AC की फैन इसमें आ सकते हैं, मतलब ये एक बहुत बढ़िया फीचर मुझे लगा कि आप कभी भी कुछ कैरी कर रहे हो, यहाँ पे आप उस चीज को ठंडा कर सकते हो। तो अभी आपकी स्क्रीन भी ऑन हो चुकी है, ऐसा निजान की बैजिंग आएगी। अभी यहाँ पे टेम्पर्ड या स्क्रीन लगी है, मैं वो खोल के नहीं दिखाने वाला। तो मैं आपको फाइनली भी एक चीज चेक करा देता हूँ, वो है बैक कैमरा। बैक कैमरे की जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, थोड़ा कम आपको मिलने वाला है, बट ठीक है। ये आप ये देखो, ये देख रहे हो आप, बंद कर देता हूँ, अलार्म बज रहा है। बाकी यहाँ पे आपको वही चीज़ें मिल जाएंगी, कंट्रोल मिल जाएंगे, कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे वही बेसिक चीज़ें, मतलब एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले आप चला रहे हो, ड्राइविंग इको मोड कितना माइलेज आपने कितने में निकाला, ये सारे वहाँ पे चीज़ें आएंगी, जो कि बहुत मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। जो चीज़ इंटरेस्टेड है वो ये सारी चीज़ें जो आपको मैं दिखा चुका। क्लस्टर की बात करूँ, फुल डिजिटल क्लस्टर आपको मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, पेट्रोल माइलेज आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। ये मुझे काफ़ी अच्छा क्लस्टर देखने को मिला, मुझे मतलब इंप्रेसिव है, इस रेंज में आपको ये सब मिल रहा है। बाकी आपको यहाँ वही AC मिल जाते हैं 4 थ्रो। स्पीकर की बात करें, ठीक है, अभी गाड़ी थोड़ी डिस्चार्ज है, तो ये पता नहीं किसी रीजन से ऑन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आपको JBL के सेटअप मिल जाते हैं, 6 स्पीकर का सेटअप, यानी 4 स्पीकर 2 ट्विटर आपको देखने को मिल जाता है। तो यही था आज की वीडियो में, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको वीडियो रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना, मैं सबके रिप्लाई टाइमली करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।